हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 1 का ऑलरेडी रिजल्ट निकल गया है। उम्मीद है सभी बच्चे देख लिए होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन है। पहला कन्फ्यूजन है सर, कौन सा कोड कौन सा सब्जेक्ट है, वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। उससे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि सर पास मार्क्स कितना में है, मेरा फेल क्यों दिखा रहा है। एक का मतलब फेल होता है बाबू, ठीक है ना। वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा टोटल 35 मार्क्स 40 आया है, फिर भी हम क्यों फेल हो जा रहे हैं। तो सर पास मार्क्स कितना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लस सेमिस्टर क्लियर और नॉट क्लियर का मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि हम यदि सप्ली खाएं, सप्ली होता क्या पहले वो समझना है, और सप्ली यदि खाएं तो क्या आगे हम नहीं क्लास कर पाएंगे, क्या हम अगला क्लास में प्रमोशन नहीं होंगे। ये भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों का मन में चल रहा है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा बात सब एक एक करके आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबको कंफ्यूजन है और सबको कंफ्यूजन जब है तो दूर करना बहुत जरूरी है। ध्यान से पूरा वीडियो को सुनिएगा। चलिए देखिए बाबू, आपको मैं एक रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए इनका 42 मार्क्स आया है, ठीक है ना। पहले आपको मैं बता देता हूँ कौन सा क्या सब्जेक्ट है। देखिए GE1 जो है आप लोगों को, ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक था। उसके बाद CC1.1.1 जो CHG है, ये आप लोगों का बिजनेस लॉ था। उसके बाद वाला क्या था बाबू, ये था PM था। उसके बाद वाला क्या है बाबू, ये जो CG सिप है, CC1.1 CG, ये हुआ जनरल वाले लोग का अकाउंट्स। और CH जिसका है वो ऑनर्स वाले लोग का अकाउंट्स है। मतलब ये वाला जो है सबका वो क्या है सर, अकाउंट्स है। और लास्ट वाला तो इंग्लिश है या फिर हिंदी, जिनका जो रहेगा वो है, ठीक है। आप समझिए बात को। बात देखिए, सबसे पहले आप लोग टोटल मार्क्स देख रहे हो। टोटल मार्क्स जब आप लोग देख रहे हो तो उसमें दिख रहा है सर 42। ये बंदा 42 पाया है, फिर भी देखिए फेल दिख रहा है। एफ का मतलब होता है फेल, ठीक है ना। बाकी सब में 56, 80, 45, 76 पाया और उसमें क्या है, पास है, ठीक है ना। तो क्या सर मिनिमम मार्क्स का रखा है सर 45, ऐसा कोई बात नहीं बाबू। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, आप लोगों का पास मार्क्स 30% ही है, लेकिन 30% इन थ्योरी होना चाहिए। मतलब आप लोग जो 80 मार्क्स का जो एग्जाम दिए थे ना सर, 80 मार्क्स का जो आप एग्जाम दिए तो 80 में आपका 24 होना चाहिए। आउट ऑफ 80 आपका 24 होना चाहिए। 80 में से आपको 24 रहना चाहिए, 80 में से 24, आउट ऑफ 80 आपको 24 चाहिए। अब देखिए इस स्टूडेंट का क्या हुआ। इस स्टूडेंट ने देखिए यहाँ पे अकाउंट्स में देखिए 28 लाए, इंग्लिश में 60 लाए, 64 लाए PM में, लॉ में 40 लाए। लेकिन ये देखिए इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक दोनों मिला के, आप लोगों को पता है कि 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स हुआ था, 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक हुआ था, दोनों मिला के मात्र 22 लाए। लाना कितना था सर, 24। जी हाँ, 2 नंबर से ये स्टूडेंट फेल हुआ है, 2 नंबर से मात्र ये स्टूडेंट फेल हुआ। लाना कितना था, 24, लाया कितना बाबू, 22। 2 मार्क्स के चलते ये फेल हो गए। यदि बाबू किसी एक सब्जेक्ट में यदि फेल हो रहे हो ना, कम से कम यदि एक भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जा रहे हो तो बाबू वो क्या हो जाएगा, सेमिस्टर नॉट क्लियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमिस्टर नॉट क्लियर। यदि आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जा रहे हो तो क्या कहलाएगा, सेमिस्टर नॉट क्लियर। फेल का मतलब होता है सप्ली। कॉलेज में क्या होता है बाबू कि आप लोग यदि सप्ली भी खा रहे हो फिर भी अगला सेमेस्टर दे सकते हो। कैसे मैं बताऊंगा, तो इसको क्लियर समझ लीजिए कि यदि किसी एक में खाओ, 2 में खाओ, 3 में खाओ, जितना भी सब्जेक्ट में आप सप्ली खाओ, आपको सेमेस्टर नॉट क्लियर दिखेगा। जब तक कि आपका पूरा पास ना दिखे, यदि आपका सब में पास नहीं दिखेगा तब तक आप क्या नहीं कहला सकते हो, सेमिस्टर क्लियर नहीं कहला सकते हो। यदि किसी में भी फेल दिख जा रहा है तो आपका सेमिस्टर नॉट क्लियर दिखेगा। क्लियर हुआ बाबू। अब आते हैं, क्या सर हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे? बाबू आराम से दे पाओगे। आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपना सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई करिए, आप लोग आराम से सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाओगे। तो सर हम जिसमें फेल हुए वो एग्जाम कब होगा सर? बाबू ये एग्जाम आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का जब एग्जाम होगा ना, उसके ठीक 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 15 दिन बाद आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का, मतलब जो आप लोगों का इस साल जो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे वो लोग जब एग्जाम देंगे, उन लोगों के साथ आप लोग भी एग्जाम दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया कि सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आराम से सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई करिए, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप लोग आराम से एग्जाम दीजिएगा। नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर का सर जिसमें सप्ली खाए उसका एग्जाम कब होगा? बाबू उसका एग्जाम जब आप थर्ड सेमेस्टर में रहोगे
तब होगा। लेकिन याद रखिएगा, जिस सब्जेक्ट में सप्ली खाए हो उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, सारा सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है। बहुत सारे का ये भी कन्फ्यूजन है, क्या सबको फिर से देना है? नहीं बाबू, जिस सब्जेक्ट में आप सप्ली खाए हो उसी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होगा, उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब बात आप लोग का क्लियर हो गया। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा और पूरा वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि थ्योरी मार्क्स इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इंटरनल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे आपको 80 में से 24 चाहिए। थैंक यू।